हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ से कनेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक का हमारा पिछला चैप्टर जो था टाइम एंड वर्क, उसमें जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ा था ना, उस फॉर्मूला से भी यहाँ पर कुछ लेना देना होगा। तो पहले अगर टाइम एंड वर्क तुमने कंप्लीट नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स को पढ़ना, क्योंकि दोनों में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है, इस वजह से बोल रहा हूं। ठीक है, हालांकि नहीं तो पाइप एंड सिस्टम्स भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा डायरेक्टली भी। ठीक है, अच्छा, शुरू करने से पहले मोबाइल ऐप को तो 100% डाउनलोड करना ही है। मोबाइल ऐप में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें मिलेगी एग्जाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए। साथ में नीचे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जरूर से मैसेज भी करना। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स। देखो, सिस्टम का मतलब होता है टैंक। अब बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, ये एक वाटर टैंक होगा। इसमें एक पाइप होगा, इनलेट पाइप, ये आउटलेट है, और एक ऊपर से आएगा इनलेट पाइप। इनलेट मतलब जहां पर पानी अंदर आएगा, और दूसरा पाइप होगा जहां से पानी बाहर जाएगा। जैसे घर के ऊपर छत ऊपर वाटर टैंक होता है। वाटर टैंक मान लो 1000 लीटर का वाटर टैंक है, उसमें नीचे से मोटर ऑन करते हो तो ऊपर जाकर पानी भरना शुरू हो जाता है, और एक और पाइपलाइन होता है जिससे हमारे सारे घरों के नल में या बाथरूम्स में पानी आता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे इस चैप्टर में, एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कितना देर, कितना समय लगेगा, किस स्पीड से पानी आएगा, तो टंकी कितना भरेगा, कितना खाली होगा, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग यहां पर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में। ठीक है, आ जाओ। पाइप एंड सिस्टम्स के अंदर सिस्टम का मतलब टैंक होता है, पाइप का मतलब तो तुम्हें पता है। ठीक है, आ जाओ। अगर एक पाइप है, इफ अ पाइप टेक्स अ टाइम ऑफ एक्स आवर टू फिल अ टैंक, एक पाइप है, एक टंकी में कनेक्टेड है, पानी आ रहा है, और पानी आकर इसको भरने में अगर एक्स आवर्स लगता है, मान लो 5 घंटे लगता है या 10 घंटे लगता है, एक्स आवर्स अगर लगता है इसको भरने में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x पार्ट। टंकी का 1/x पार्ट हम लोग फिलअप कर पाएंगे 1 आवर के अंदर में। ठीक है, वैसे ही इफ अ पाइप टेक टाइम्स ऑफ y आर टू एम्प्टी द टैंक, अगर एक पाइप बाहर निकल रहा है और इसको खाली करने में y आवर्स लगता है, मतलब एक टंकी भरा है, अगर तुम नल चलाओ तो वो टंकी कितनी देर में खाली होगा, मान लो 3 घंटे में खाली होगा, तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, 1/3 हिस्सा। ठीक है, तो 1/y पार्ट अगर खाली होगा 1 घंटे के अंदर में। ये फॉर्मूलाज है, इसका इंप्लीमेंटेशन भी हम करेंगे अभी। ठीक है, देखो तीसरा, अगर दो पाइप कनेक्टेड है, एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप, इनलेट में पानी आ रहा है एक्स की स्पीड से, मतलब एक्स है इनलेट का पाइप और वाई है आउटलेट का। तो एक पाइप अंदर आने के लिए, एक पाइप बाहर जाने के लिए, अंदर वाले में पानी आ रहा है और यहां से पानी जा रहा है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, इफ अ पाइप टेक्स एक्स टाइम टू फिल द टैंक एंड अनदर पाइप टेक्स वाई टाइम टू एम्प्टी द टैंक, द नेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भर पाएगा, 1/x फिलअप होगा, 1/y खाली होगा, तो 1 घंटे में 1/x माइनस 1/y, या फिर हम इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई एलसीएम हो गया, y माइनस एक्स बाय एक्स वाई पार्ट फिलअप हो पाएगा। कितना टाइम लगेगा इसको फिलअप करने के लिए, एक पाइप से पानी आ रहा है, एक से जा रहा है, नेट में टोटल कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने के लिए, तो उसमें लगेगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। फॉर्मूला को उल्टा कर दोगे खाली। ठीक है, पॉइंट फिफ्थ फॉर्मूला, इफ पाइप टेक्स एक्स आवर टू फिल द टैंक एंड अनदर पाइप टेक वाई आवर्स टू फिल द टैंक, दो पाइप लगा हुआ है, दोनों से पानी आ रहा है। अब पहले क्या हो रहा था, एक से आ रहा था एक से जा रहा था, अब दोनों से पानी आ रहा है, तो 1/x पार्ट इससे आ रहा है, 1/y पार्ट इससे आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो बस, तो फॉर्मूला हो गया 1/x प्लस 1/y। ठीक है, और दोनों से फिलअप होने में टाइम कितना लगेगा, xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। अगर 3 पाइप है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अगर दो इनपुट का है एक आउटपुट का है तो 1/x प्लस 1/y, दो इनपुट का, और आउटपुट वाले को माइनस कर देंगे, तो ये जैसे दो इनपुट एक आउटपुट है, तो जितना भी पाइप है हम इसी तरीके से उसको कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 पाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ड ऑन द टाइम टेकन फॉर ऑल द 3 पाइप्स। तीनों पाइप को मिलाकर कितना टाइम लगेगा, ये रहा एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, चलो अब आते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, देखो यहां से मैं कुछ 4 5 6 क्वेश्चन ही करवाऊंगा जितने बुक में है, उतना ही करना, लेकिन अच्छे से कर लेना, बस मोर देन सफिशिएंट होगा उतना, ठीक है। आओ पहला, अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स। एक पाइप है जो एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फिल 2/3 ऑफ द टैंक। अगर 2/3 हिस्सा मुझे भरना है तो कितना टाइम लगेगा। तो मुझे बताओ, एक पाइप अगर 3 आवर्स में फिलअप करता है तो 1 आवर में कितना फिलअप करेगा, 1/3 हिस्सा। तो 2/3 हिस्सा को फिलअप करने के लिए कितना घंटा लगेगा, 2 आवर्स, सिंपली, ठीक है। इससे इजी कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पाइप कैन फिल टैंक इन 5 आवर्स। एक पाइप 5 घंटे में एक टैंक को फिलअप कर सकता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल 3/4 ऑफ द टैंक। एक घंटे में अगर एक 5 घंटे में टंकी फुल होता है तो 3/4 हिस्सा को कितना टाइम लगेगा। तो 3/4 इंटू 5 आवर्स, कितना हो जाएगा ये, 3.75 आवर्स। इससे इजी कुछ है दुनिया में, कुछ भी इजी नहीं है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, अ पाइप कैन फिल टैंक इन 7 आवर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल 5 सच टैंक। एक टंकी को भरने में 7 घंटे लगता है, 5 टंकी को भरने में 35 घंटे लगेगा। क्या क्लास 1 का क्वेश्चन जैसा फील नहीं हो रहा है तुम्हें, ठीक है। अब आएगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। टू पाइप एक्स एंड वाई कैन फिल द टैंक इन 2 आवर्स एंड 4 आवर्स एक्सपेक्टिवली। एक्स फिलअप करेगा 2 आवर्स में, वाई फिलअप करेगा 4 आवर्स में। इफ अ टैप ऑफ बोथ दिस पाइप्स आर ओपन देन इन हाउ मच टाइम इट विल फिल द टैंक। अगर दोनों एक साथ ओपन कर दें तो कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, एक्स फिलअप करेगा 1/2 पार्ट, वाई फिलअप करेगा 1/4 पार्ट, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना फिलअप हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक था, याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा। टोटल पाइप, अगर 2 पाइप है और दोनों को मिलाकर टोटल टैंक को फिलअप करना है तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में यही फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1। 8 डिवाइडेड बाय 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 इक्वल्स टू 4/3। मतलब 3 होल 1 होल 1/3। 1 घंटा और 1 घंटे का 1/3 हिस्सा, ठीक है। मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट्स। 4/3 क्या होगा, 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, अ पाइप कैन फिल टैंक इन 20 आवर्स। एक्स पाइप फिलअप कर सकता है 20 आवर्स में, बट ड्यू टू सम लीक इन द बेस द टैंक कुड बी फिल्ड इन 25 आवर्स। एक लीकेज था, उसके वजह से टैंक क्या था, 25 घंटे में भरा। भरना चाहिए था 20 घंटे में, लेकिन भरा 25 घंटे में। तो बताओ, हाउ मच टाइम अ फिल्ड टैंक लाइक दिस गेट्स एम्प्टी। कितने देर में, अगर टंकी भरा होगा तो उस लीकेज के कारण कितने देर में खाली हो जाएगा। तो सिंपली बताऊं, मान लेते हैं ये लीकेज को पाइप वाई मान लेते हैं, ठीक है। एक्स फिलअप कर सकता है 1/20 हिस्सा 1 आवर में, वाई हमें पता नहीं, 1/y ले लेते हैं। टोटल दोनों मिलकर कर सकते हैं 25 घंटे में, ठीक है। तो मतलब एक्स वाई, अच्छा एक इनलेट है एक आउटलेट है, इसका फॉर्मूला था, ये रहा, ये देखो, एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो 25 घंटा इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। 25 घंटे में फिलअप हुआ। तो मान ले 2 पाइप है, लीकेज को पाइप वाई मान लो, एक ही बात है, पाइप वाई, ठीक है। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, एक्स वाई कितना है 20 इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 25। सॉल्व कर लो, 20y इक्वल्स टू 25y माइनस 20 इंटू 25। अब 20y माइनस 25y इक्वल्स टू 20 इंटू 25 कितना होगा, ये 500। 5y इक्वल्स टू -5y इक्वल्स टू -500 और y इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा 100 आवर्स, ठीक है। तुम्हें बेसिकली y का वैल्यू तुम्हें बोला है, मान लो ये क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप है, एक इनपुट पाइप है एक आउटपुट पाइप है। इनपुट पाइप 20 घंटे में भर सकता है, आउटपुट पाइप जो है इसका हमें पता नहीं, इसको हम y लिए हैं,
ठीक है, और दोनों मिलकर 25 आवर्स में किए, तो मतलब बेसिकली तुम्हें एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं ये 25 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया है, सॉल्व फॉर वाई, हो गया काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर से 2-3 बार कर लेना। ठीक है, तो 100 आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टू पाइप एक्स एंड वाई कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। एक्स फिलअप कर सकता है 10 आवर्स में, वाई फिलअप कर सकता है 20 आवर्स में। उसके बाद द पाइप जेड कैन एम्प्टी द टैंक इन 25 आवर्स। जेड एम्प्टी वाला पाइप है, वो 25 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। इफ द टैप ऑफ ऑल द पाइप्स आर ओपन एंड फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल अप द टैंक। तो बेसिकली 3 वाले का याद करो, हम फॉर्मूला पढ़े थे यहां पर, 2 इनपुट पाइप एक आउटपुट पाइप। फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड कितना है, 10 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय वाई इंटू जेड 20 इंटू 25 प्लस एक्स इंटू जेड 10 इंटू 25 माइनस और जेड एक्स इंटू वाई 10 इंटू 20। ये कितना आ जाएगा ऊपर 200, ये 50 0 5000 डिवाइडेड बाय नीचे ये कितना आ जाएगा 25 इंटू ये 500 प्लस 250 माइनस 200, ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 750 550। ठीक है, आंसर कितना होगा, 0 0 काट देते हैं, 5 11 जा और ये आ जाएगा 100 जा, 100 बाय 11 मतलब ये आ गया 9 पॉइंट कितना 99 1 बचा 9.1/11, 9 होल 1/11। ठीक है, 9 घंटा और 11 1/11 कैसे निकालेंगे, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 11, 5.5 मिनट, 9 घंटा 5.5 मिनट में, या फॉर्मूला में तुम डायरेक्टली भी छोड़ सकते हो 100/11 आवर्स लिखकर, यहां पर भी तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक पाइप एंड सिस्टम्स का। 6 एग्जाम्पल्स मैंने करवाया है, 6 ही तुम्हारे बुक में है, सॉल्व कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक पर चलेंगे। क्लियर है बात, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।